हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जनरली अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से मैंने सैलरी स्लिप का वीडियो नहीं बनाया है। और ये जो वीडियो है ये सैलरी स्लिप का वीडियो नहीं है, ना इसमें LIC की सैलरी स्लिप है, ना यहाँ पे RBI गेट बी की सैलरी स्लिप है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मुझे बहुत बार आ रहा है, मतलब जितने मेरे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सब जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके दिमाग में भी आया होगा कि यार LIC AO का जो बेसिक है वो 88,000 है और RBI गेट बी का जो न्यू बेसिक है वो 78,000 है। यानी कि LIC AO का जो बेसिक है RBI के ग्रेड बी के बेसिक से 10,000 रुपये ज़्यादा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि हम तो ऐसा सुन रहे हैं कि RBI का जो सैलरी है इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा कि वो जानने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों RBI ग्रेड बी का जॉब है इंडिया का हाईएस्ट पेड जॉब है। RBI का आप जो सैलरी है वो साइड में रख दीजिए, आपको जो RBI की जो सैलरी मिलती है, सैलरी का मतलब सैलरी है, वो जो सैलरी है आपको उसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। RBI में जितने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस आपको मंथली मिलते हैं, कुछ क्वार्टरली मिलते हैं, कुछ ईयरली, कुछ 2 साल में, कुछ 5 साल में। तो वो अगर आप सब कुछ पकड़ेंगे तो वो अलाउंसेस एंड पर्क्स जो LIC AO का जितना भी सैलरी है सब कुछ पकड़ के उससे भी ज़्यादा है। तो समझ में आ गया। RBI की जो सैलरी है वो आप साइड में रख दीजिए, उसको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। RBI में इतने सारे अलाउंसेस है, वो सिर्फ अलाउंसेस पकड़ के ही ये जो LIC AO का जो ग्रॉस है उससे भी ज़्यादा है। वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं कोई नंबर नहीं दिखाऊंगा। बाकी नंबर्स के लिए तो आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, वो हर दिन ये वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन ये दोनों का कंपैरिजन है, इसके बारे में जेन्युइन लोगों के मन में डाउट था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा RBI ग्रेड बी का रिजल्ट देख सकते हैं। देखो भी, हम कोई भी इंस्टीट्यूट किसी का भी रिजल्ट दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन रियल जो रिजल्ट है वो आते हैं न्यूज़पेपर में। ये न्यूज़पेपर में आया हुआ रिजल्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेते हैं। सेबी का हमारा रिजल्ट है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है सेबी में। लेकिन इस साल सेबी का वैकेंसी आने का चांस कम है। लेकिन ये अच्छी बात है, जो सेबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा PFRD के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। ये हमारा नाबार्ड का रिजल्ट है और PFRD का भी हमारा रिज़ल्ट लास्ट टाइम आया था, ये उसका रिज़ल्ट है। और अभी PFRD का कोर्स चल रहा है। अगर आपको कॉम्बो कोर्स चाहिए तो वो कॉम्बो कोर्सेज भी हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये RBI के नंबर यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा, नंबर आप सबको पता है भाई, बाकी यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक पर्सपेक्टिव देना है कि लोगों के दिमाग में ये जो बात बैठ गई है कि भाई LIC AO का बेसिक ज़्यादा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये RBI में जो मिलती है सैलरी छोड़ के यही LIC AO का जो ग्रॉस सैलरी है इंक्लूडिंग एवरीथिंग उससे भी ज़्यादा है। लीज अमाउंट है, अभी मुझे पता नहीं LIC में लीज मिलता है कि नहीं मिलता है। पेट्रोल है, मेड है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, लैंडलाइन है, इक्विपमेंट अलाउंस है, चिल्ड्रंस एजुकेशन है, अगर 2 चिल्ड्रन है तो ये और भी बढ़ जाएगा। मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन है, ब्रीफकेस है, फर्नीचर है, स्पेक्टेकल्स है, बुक ग्रांड है, LFC है। LFC 2 साल में एक बार बनता है। और LFC का कैसे है, तो LFC लेने के लिए आप 2 लोग तो रहेंगे, हस्बैंड है एंड वाइफ है, करेक्ट। उसके बाद मदर है एंड फादर है। और अगर कोई डिपेंडेंट रहता है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। मान लीजिए 4 पकड़ते हैं, मिनिमम 4 पकड़ते हैं, तो नियर अबाउट जो है मुझे लगता है 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। अगर हम 1.25 लाख भी पकड़ते हैं तो ये 4 लोग हैं, उनका आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा। 5 लाख रुपए हो जाएगा, इसका मतलब है वो 2 साल का है तो 1 साल का 2.5 लाख रुपए हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया, यानी मंथली 20,000 रुपये हो गया। क्योंकि देखो, अगर अदरवाइज अगर आप प्राइवेट में रहते हैं, मान लीजिए प्राइवेट में किसी की सैलरी 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपये सैलरी आती है भाई, आपको तो घर तो लेना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको सैलरी। अगर 5 लाख है तो आप अच्छे जगह पर रहेंगे तो RBI में 75,000 है। आपको पेट्रोल चाहिए, आपको मेड चाहिए, ये सारी चीज़ें है ना, ये जो सारा है ये आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है ये LIC AO का जो ग्रॉस सैलरी है सब कुछ पकड़ के ये यही अमाउंट उससे ज़्यादा है, ठीक है। और RBI ऑफिसर की जो सैलरी है भाई उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डिसेंट तरीके से रह रहे हैं। अदरवाइज भाई 10 लाख भी लोगों को कम पड़ते हैं। तो समझ में आ गया अभी आपको। RBI ग्रेड बी की जो सब कुछ पकड़ के जो सैलरी है वो LIC AO का जो सब कुछ पकड़ के उससे डबल से ज़्यादा है, ठीक है। RBI ने पर्पसफुली जो बेसिक है वो कम रखा है। अगर देखो, मतलब आप LIC का ये बेसिक देखो, मतलब 88,000 रुपये है, लेकिन उसका जो इन हैंड सैलरी है वो 1 लाख के आसपास आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है। और ये 2 अमाउंट है, यही पकड़ के आपके 1 लाख रुपये हो जाएंगे। और ये आपको पैसा जो है भाई आपको खर्च करने के लिए है,
लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, बहुत जो छोटे लेवल पे सोचते हैं कि यार ये पैसे जो है ना ये लैंडलॉर्ड के अकाउंट में आते हैं या आपके अकाउंट में आते हैं। अल्टीमेटली भाई हमें पैसा तो नहीं खाना है, करेक्ट, और आपको कहीं ना कहीं रहना है। अगर आपको कहीं ना कहीं रहना है तो भाई वो आप दे दे या लैंडलॉर्ड के अकाउंट में दे दो, वो बात एक ही हो गई ना भाई। 75,000 रुपये कौन देता है आजकल? इतनी लोगों की सैलरी नहीं है, इससे आधी सैलरी पे लोग मर रहे हैं काम करने के लिए, करेक्ट। तो ये आरबीआई का है, ये बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने तो बाकी जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में तो बात ही नहीं किया, करेक्ट। सैटरडे संडे छुट्टी है, एवरी सैटरडे संडे छुट्टी है। और आरबीआई में ऐसा है कि भाई स्पेशल कैजुअल लीव जो होती है ना, उसमें सिर्फ आपको फ़ोन करके बोलना है कि आज मैं नहीं आने वाला, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो छुट्टी हो जाएगी। ऐसी छुट्टी कहीं भी नहीं है दुनिया में, ऐसी छुट्टी कहीं पे भी नहीं मिलती। अभी मैं जब था उस टाइम था, अभी भी लगता है होपफुली आरबीआई में होगा, क्योंकि आरबीआई का जो जॉब है वो क्या कहते हैं उसको, अर्जेंसी में नहीं आता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है। और जो फॉरेन एजुकेशन का है तो वो उसकी मैं क्या बात करूँ, 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं आपको, 90 लाख टू 1 करोड़ रुपए। अगर आपको देखो, आपको एडमिशन तो लाना पड़ेगा, ये फैसिलिटी तो कहीं की नहीं। मुझे बताओ भाई, 1 करोड़ सैलरी अगर आप मान लीजिए 20 साल काम करेंगे, अभी लोग ना इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे, लोग छोड़ दे रहे, 20 साल है तो आप उसको आप 5,000 रुपये 5 लाख रुपये पकड़िए, करेक्ट, हर महीने हर साल 5 लाख पकड़िए तो वो भी 40,000 रुपये हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे बहुत सारे हैं। एनपीएस का अमाउंट है वो भी आपका ही है, करेक्ट। एनपीएस का जो अमाउंट है कंट्रीब्यूशन करता है वो भी आपका है। लोग वो नहीं पकड़ते हैं कैलकुलेशन में, वो पकड़ना चाहिए क्योंकि वो पैसा आपको है। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट में है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भाई मुझे तो अगर मंथली मुझे 30,000 रुपये डालना पड़ेगा SIP में, तो भाई वो तो पैसा लगेगा ना मुझे डालने के लिए। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन डालता है, LIC भी डालेगा, लेकिन आरबीआई का अमाउंट ज़्यादा है तो वो भी है, वो भी पकड़ना चाहिए CTC में। CTC यानी कि आपको जो कुछ भी पैसा मिलता है वो। अभी समझ में आ गया आपको कि आरबीआई का जो सैलरी है सब कुछ पकड़ के, वो LIC का जो ग्रॉस सैलरी सब कुछ पकड़े उससे डबल से ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी आपको ये डाउट नहीं आएगा कि ऐसा है। और अभी ग्रेड ए आएगा तो भी ये LIC को पकड़ लीजिए 2 नहीं होगा, 1.75, 1.5 से 1.25 गुना ज़्यादा हो। ग्रेड ए आएगा, उस इतना फ़र्क नहीं है। अगर मान लीजिए ग्रेड ए का CTC, ग्रेड बी का CTC 35 है तो ग्रेड ए का 30 होगा। तो इसलिए उस चक्कर में मत पड़िए। ये जो डाउट था ये मुझे आपको क्लियर करना था। अदरवाइज ये जो नंबर है आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे चैनल से, लेकिन दोनों का कंपैरिजन जो करना है वो बच्चे मुझसे सुनना चाहते थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। अभी पढ़ाई करना है। आप देखो अभी सैलरी के वीडियो मेरे बहुत कम हो गए, करेक्ट। बाकी पढ़ाई का वीडियो है वो देखना, लेकिन वो बच्चे देखने नहीं चाहते। अभी मेरा एक बहुत मन है, लेकिन ना वो वीडियो बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मन है, वो होती ना हमारी इच्छा, वो है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का स्केड्यूल, भाई सुबह उठने से शाम तक क्या करता है। 5 लाख व्यू वाला वीडियो है, अगर कोई बना सकता है तो बना लो, 5 लाख व्यू आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे हैं, मैंने SSC में, बैंक व्यू में ऐसे बहुत देखे, लेकिन आरबीआई में मुझे नहीं लगता यार इतनी चिप लेवल पर जाना चाहिए कि इस टाइप के वीडियो बनाना। लेकिन ये कोई बनाएगा तो 5 लाख से 10 लाख व्यू आ जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है तो ये वीडियो आप बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आइडिया दिया है, मुझे नहीं लगता ये वीडियो बनाना इतना अच्छा होगा, क्योंकि भाई आरबीआई ग्रेड बी का पोस्ट जो है वो मतलब जो यूपीएससी की भी 50% पोस्ट है ना, उससे भी हायर लेवल का है। आई एम नॉट सेइंग IAS IPS, क्योंकि ऐसा बोल दूंगा तो आप बहुत लोगों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। तो चलो पढ़ाई करना है, एग्जाम भी आने वाला है। LICAO के बारे में मैंने आपको बताया था, आकाश सर ने जो बताया था वो बताया था। मेरे पास ऐसी कोई सच अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है। NICLAO के बारे में भी कमेंट आएंगे यहाँ पे, वो भी आपको पता है क्यों डिले हो गया, क्योंकि ज्वाइनिंग डिले हो गया। उनका ज्वाइनिंग मई में होने वाला है तो इसलिए वो डिले हो गया। अदरवाइज ये नोटिफिकेशन तो फरवरी मार्च में ही आने वाला था। So thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.